हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस फॉर कंट्रोल हजार्ड। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको हार्डवेयर सॉल्यूशंस जो थे वो कवर करा दिए थे, है ना। आज हम देखेंगे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। तो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन क्या बोलता है? पहला सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बोलता है हमारा लूप अनरोलिंग। लूप अनरोलिंग क्या बोलता है? इसका कहना पड़ता है कि रिमूव द लूप एंड राइट द नंबर ऑफ टाइम्स द लूप रन्स एंड रिप्लेस द लूप बाय द सिंगल स्टेटमेंट। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास में अगर ये एक लूप दिया हुआ है, तो हम इसको किस तरह से लिख देंगे? हम इसको इस तरह से लिख देंगे। हम लोग क्या करेंगे, सम सम इक्वल टू सम प्लस आई, फिर आई प्लस प्लस हुआ, देन सम इक्वल टू सम प्लस आई, देन अगेन आई प्लस प्लस, और ऐसा चलता रहेगा ये अंटिल वी कंप्लीटली अनरोल इट। ठीक है। बट इशू क्या है कि भाई ये तो छोटा सा लूप है। फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा लूप है, लेट से 1000 टाइम्स चलाना है, तो हम 1000 टाइम्स तो लिखने से रहे, है ना। ये रिडंडेंट चीज हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा यूजलेस हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो इसलिए इतना मतलब पॉसिबल नहीं रहता, इसलिए इतना यूज नहीं होता है। तो उसका ये एक तरीका है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लूप फ्यूजन या लूप मर्जिंग। ठीक है। तो लूप फ्यूजन क्या बोलता है कि इफ टू लूप्स रनिंग फॉर द सेम नंबर ऑफ टाइम्स आर मर्ज्ड, फॉर एग्जांपल फॉर आई इक्वल टू दिस, कोई है जो सेम नंबर ऑफ टाइम चल रहा है, लेट्स से 10 टाइम्स चल रहा है। लेट्स से ये वाला लूप जो है ये भी 10 टाइम्स चल रहा है। ठीक है। ये क्या कर रहा है, सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, और ये कर रहा है सम इक्वल टू सम प्लस बी ऑफ आई। इस तरह से चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक सिंगल लूप में मर्ज कर देंगे, और ये हमारा एक सिंगल लूप बन गया। ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट वे, जिसे बोलते हैं लूप फ्यूजन। ठीक है। और उसके बाद में आता है हमारा फिर नेक्स्ट डीलेड ब्रांचिंग। ये दो तरीके हैं, है ना। इसके बाद में हम नेक्स्ट डीलेड ब्रांचिंग स्टार्ट करते हैं, क्या होती है। तो इन दिस सम इंस्ट्रक्शंस आफ्टर द ब्रांच इंस्ट्रक्शंस आर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डिले स्लॉट। ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे रहते हैं जो डिले स्लॉट क्रिएट करते हैं, जैसे कि जंप एंड ब्रांच वाले जो मैंने आपको बताए थे, है ना। तो वो वाले जो स्लॉट वो रहते हैं वो डिले स्लॉट क्रिएट करते हैं। तो इसलिए हम लोग डिलेड ब्रांचिंग यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, इट इज सॉल्यूशन फॉर द कंट्रोल हजार्ड। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस ऑफ डिले स्लॉट इज एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर विद रेस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांचिंग। ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं है ब्रांचिंग हो रही है नहीं हो रही है, जो डिले स्लॉट के अंदर है वो वाले सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है ना। अब उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस क्या हो गए? एडवांटेजेस ऑफ डीले स्लॉट, नो स्टॉल इन द पाइपलाइन। पाइपलाइन में कोई स्टॉल नहीं आता है अगर कोई डीले स्लॉट का हम लोग यूज कर रहे हैं तो। ठीक है। और लेंथ ऑफ द डीले स्लॉट, if branching is in nth phases n minus 1। ठीक है। तो n minus 1 will be the लेंथ ऑफ द डिले स्लॉट। ठीक। तो इस तरह से होता है। अब इसमें एक चीज चलती है रीशेड्यूलिंग वाली, जो मैं आपको क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा, है ना। लेट्स से हमारे पास में ये क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है I1 इक्वल टू एड R1 R2, एड R3 R4 R4 R5 को ऐड करना है, डिक्रीमेंट R1 और जंप इफ R1 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। हमारे पास में ये 5 इंस्ट्रक्शन है। अब हम इसको शेड्यूल रीशेड्यूल कर सकते हैं क्या? क्वेश्चंस कैसे आते हैं ना गेट में, वो ऐसा आता है कि आपको बोला जाएगा कि क्या मैं इन इंस्ट्रक्शंस को रीशेड्यूल कर सकता हूँ क्या। तो अपन को फिर वो ऑप्शन दे देते कि यार मेरा रीशेड्यूल करने के बाद में क्या रहेगा। तो इज इट I1 I2 I3, आई लेट्स से I1 I3 I2, या क्या रहेगा, जो भी वैल्यू रहेगी वो हमें निकालना रहेगी। तो रीशेड्यूल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल है। देखो, आप एक एक उठाओ कि मैं क्या I1 और जो I2 है क्या वो डिपेंडेंट है क्या एक दूसरे पे? नहीं है, है ना। मतलब I1 किस पे डिपेंडेंट है? I1 किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि I4 जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन I1, क्योंकि R1 यहाँ अपडेट हो रहा है। ठीक है। अपडेट हो गया R1, उसके बाद में फिर R1 की वैल्यू यहाँ डिक्रीमेंट होगी, और उसके बाद में फिर I5 है। ठीक। तो हमारा जो डिपेंडेंसी आ गई वो I1 से फिर I4 है, I4 से I5 आएगी। तो हमारा रीशेड्यूल कैसा होगा? I1 I4 I5, एंड देन जो बचे हुए इंस्ट्रक्शन है खत्म। तो ये हमारा रीशेड्यूल्ड वाला हो गया। समझ गए? तो ये हो गया। नेक्स्ट है डिलेड ब्रांचिंग कैन हेल्प इन हैंडलिंग कंट्रोल हैजार्ड्स। फॉलोइंग कोड इज टू रन ऑन द पाइपलाइन प्रोसेसर विद ब्रांच डिले स्लॉट। ठीक है। ब्रांच डिले स्लॉट के साथ में हम इसे रन करेंगे तो क्या होगा, मतलब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि विच इंस्ट्रक्शन कैन लेजिटिमेटली ऑक्यूपाई द डिले स्लॉट विदाउट एनी अदर प्रोग्राम मॉडिफिकेशन। ठीक है। प्रोग्राम में कोई मॉडिफिकेशन करना ना पड़े, और हम बस उसको मूव करके ऐसी जगह रख दें कि हमारा वो डिले स्लॉट यूज हो जाए, और हमारा जो ये पाइपलाइन है उसमें जो स्टॉल है वो ना आए। ठीक है। तो सिंपल है हमारा ये वो क्या इंस्ट्रक्शंस कैसे हैं? I R2 जो है वो R7 प्लस R8 हो रहा है,
R4 जो है वो R5 माइनस R6 हो रहा है, R1 जो है वो R2 प्लस R3 हो रहा है, और फिर I4 जो है वो स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो I1, I2, I3 तीनों में मैनिपुलेशन चल रहा है। ठीक है, कभी R2 का, कभी R4 का, कभी R1 का, है ना। और दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कि भाई R2 अपडेट होगा तो जाके R2 हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, मे बी यहाँ पे हो सकता है R4 है, फिर R1 है। तो एक तो पहले बात मैनिपुलेशन हो रहा है। ठीक है, मैनिपुलेशन। दूसरी चीज आपका इसमें डिपेंडेंसी आ गई, कुछ जो है। तो अगर मैनिपुलेशन या डिपेंडेंसी कुछ भी मिल जाता है तो हम उन्हें रीशेड्यूल नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास में सबसे आसान क्या है रीशेड्यूल करने का? आई फोर। आई4 के अंदर सिर्फ स्टोर करने का काम कर रहा है। ठीक है, लोड स्टोर वाली चीज, स्टोर हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो हम उसे डीले स्लॉट में मूव कर सकते हैं, और हमारा जो नंबर ऑफ साइकिल्स है वो कम हो जाएगी। मतलब हमारे जो बीच में गैप आएगी, स्टॉल आएगा, वो नहीं आएगा। ठीक है, तो I4 कैन बी सेंड टू द डीले स्लॉट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हमारे कंट्रोल हजार्ड के। ये यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, मतलब जो पूरा चैप्टर है, ये कंप्लीट हो गया है। हमारा नेक्स्ट जो है इसके बाद में क्वेश्चंस हैं, ये सारे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है जो मैंने करवाए हैं। अगर आपको इनको प्रैक्टिस करना है तो आप मुझसे नोट्स परचेस कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल हजार्ड, एंड आई गेस ये विल दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ सीएसओ। ठीक है, सीएसओ या सीओ है, जो भी हम बोल सकते हैं सर। ठीक है, ये इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक रहेगा। एंड उसके बाद में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। लेट से मे बी डीबीएमएस स्टार्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, तो डीबीएमएस का भी काफी वेटेज रहता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो ये है। ठीक, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।